कहता है बिफोर हिम वाज आवर अंकल खुसरो, यस। अब ध्यान रखना, कहता है कि और जब हम मुराद के बारे में बात करते हैं तो मुराद से पहले हमारे अंकल थे, अंकल खुसरो नाम से वो प्रसिद्ध थे। तो उनका ऐसा टेम्परामेंट था। वो था कैसा, वो देखो क्या कहता है, एन एनोरमस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट मॉस्टैक इन द सैन जैक्विन वैली, है ना। हमारे अंकल थे, अंकल खुसरो, जो उनका सिर बहुत ही विशाल था। जैक्विन वैली में वो फेमस थे। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, राइट। दैट मीन्स उनका जो फिजिक था, वह फिजिक कैसा था, तो बहुत ही डरावना था। सो इरिटेबल, इरिटेट करने वाला था। सो इम्पेशेंट, इम्पेशेंट मीन्स बिल्कुल ही पेशेंट नहीं रहना, पेशेंस नहीं होना, धैर्य नहीं होना। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, यस। और किसी भी व्यक्ति को वह क्या कर सकते थे, तो चुप करा सकते थे। यानी किसी भी पर्पज के लिए अगर कोई भी उनके पास गया है, अंकल खुसरो के पास गया है, तो वह एकदम अपने दहाड़ चुप करा सकते थे। और वो रोरिंग करते थे क्या, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, यस। और इसका एक पेट वर्ड था, एक तरीके से आप समझ सकते हो, वर्ड, हार्म नहीं वो किसका था, तो अंकल खुसरो का। वो क्रेजी थे। इससे इसके बाद कौन हुआ क्रेजी, इसके बाद हुआ मुराद, इसके बारे में बात हो रही। दैट वाज ऑल, नो मैटर व्हाट एनीबॉडी हैपन टू बी ओके टॉकिंग अबाउट। कहता है कि चाहे दूसरा व्यक्ति कुछ भी कह रहा हो, किसी भी बारे में बात हो रही हो, कैसा भी सीरियस मैटर हो, लेकिन अंकल खुसरो अपने बातों से उसे चुप कर देता। तो ऐसा वो व्यक्ति था। अब देखो एक वाकया दिखाया गया है बेटा, क्या वाकया हुआ देखो। कहता है इट वॉज हिज ओन सन अरक, एक बार की बात है, उसका ही खुद का बेटा अरक, रनिंग 8 ब्लॉक्स टू द बार्बर शॉप, यस। यानी 8 ब्लॉक जहां पर उसका घर था, तो उससे दौड़ते दौड़ते वह बार्बर के शॉप में आया, वेयर हिज फादर वाज हैविंग हिज मॉस्टेक ट्रिम्ड, यस। जहां पर उसके पिताजी अपने मॉस्टेक, अपने मूछे का वह कटिंग करा रहे थे। टू टेल देम टू ओके देयर हाउस वाज ऑन फायर, यस। और दौड़ते दौड़ते अपने पिताजी के पास आया, जो सैलून में अपने मूछ को कटिंग करा रहे थे। और अपने पिताजी से क्या कहते हैं देखो, वो कहते हैं कि पिताजी घर में आग लग गई है। दिस दिस मैन खुसरो सैट इन द चेयर एंड रोड, उस समय उसने दहाड़ निकाली, दहाड़ के साथ वह बताता है इट इज नो हार्म, कहता है इसमें हानि की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, यस। और इस पर तुम ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, कहता है कि बार्बर ने कहा, द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, सो खुसरो रोड इनफ, इट इज नो हार्म, आई से यस। यहां तक कि बार्बर ने कहा कि आपका बेटा अरक ये कह रहा है कि आपका घर में आग लग गई है, आपके घर में आग लग गई है, लेकिन इसके बावजूद भी अंकल खुसरो ने ये कहा कि देखो इसमें कोई हानि की जरूरत नहीं है, यू नो देयर इज नो हार्म, सो नो पे अटेंशन अबाउट इट, इसलिए इसमें कोई अटेंशन होने की जरूरत नहीं, इसमें कोई टेंशन होने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके का अंकल खुसरो का एक अंदाज था, बोलने का अंदाज था, रिएक्ट करने का तरीका था, इस तरीके का था। तो ये बताया गया। My cousin Murad was considered the natural descendant of this man, although Murad's father was a Arab who was practical and nothing else. That's how it was in our tribe. A man could be father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. The distribution of the various kind of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. राइट। अब देखो बेटे क्या है यहाँ पर, क्या कहा गया, कहता है मैं कजन मुराद। अब कजन मुराद, इससे पहले आपने देखा कि अंकल खुसरो का क्या अंदाज है, किस तरीके से वह रिएक्ट करते हैं, दूसरे के बातों को वह किस तरीके से माने क्रस्ट कर देते हैं। तो ये हमने देखा यहाँ पर। अब आगे देखिए, कहता है कजन मुराद के बारे में, माय कजन मुराद वाज कंसीडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, यस। दैट मींस कजन मुराद बिल्कुल ही
ऐसा लग रहा था जैसे उस ट्राइब का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कहते हैं ऑल्दो मुराद फादर वाज जोराब, कहता है मुराद के पिताजी का नाम था जोराब, हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, और मुराद के जो पिताजी थे जोराब, वह बिल्कुल ही प्रैक्टिकल पर्सन थे, वह क्रेजीएस्ट नहीं थे। अब आप देख सकते हो जो मुराद है, मुराद का जो एटीट्यूड है वह बिल्कुल अलग है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मुराद के फादर का एटीट्यूड बिल्कुल है, मुराद बिल्कुल ही क्रेजीएस्ट है, जबकि जोराब मुराद के पिताजी वह बिल्कुल ही प्रैक्टिकल है। तो हम इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि दोनों का एटीट्यूड बिल्कुल अलग है। इसी के बारे में बात हो रही है। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब। वो ये बात कर रहे हैं कि हमारे ट्राइब में बिल्कुल ऐसा ही होता था। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, कहता है अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, फ्लैश मीन्स कोई भी बेटा ऐसा हो सकता है कि उसमें वैसा गुण हो सकता है, वैसा फिजिक गुण हो सकता है जैसा उसके फादर में गुण है। और अक्सर बराबर हम देखते हैं कि नहीं, इसके पिताजी का फिजिक इतना लंबा चौड़ा है, इसीलिए उसके बेटे का भी फिजिक्स कुछ ऐसा ही है। तो यही बताया गया कि ये मैन कुड बी फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं हो सकता कि नहीं, फादर का अगर स्पिरिचुअलिटी कुछ और है, फादर का अगर थॉट कुछ और है, तो बेटे का थॉट भी कुछ वैसा ही मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो हो सकता है फिजिक में एक जैसा हो, लेकिन हो सकता है दोनों का थॉट अलग हो, दोनों का विचार अलग हो, ऐसा हो सकता है, इसको बताया गया। कहता है दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिसियस एंड वैगरेंट। कहता है ये इस तरीके का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, तो इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे कास्ट में, हमारे ट्राइब में शुरू से रहा है। तो ये बताया गया यहाँ पर। आगे देखो, कहता है वी रोड एंड माय कजन मुराद सेइंग यस। और इस तरीके से मैं अपने कजन मुराद के पीछे बैठा हुआ था, और मेरा कजन मुराद उस हॉर्स राइडिंग कर रहा था, राइट, और हम पीछे बैठे हुए थे, वो सिंगिंग कर रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू some of our neighbors we belonged, we let the horse run as long as it felt like running, yes। और फिर हम लोगों ने क्या किया, because it was the अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का समय था, और हम लोग भी चाहते थे कि हम लोग भी इस हॉर्स राइडिंग का लुत्फ उठाएं, एंटरटेन करें। तो इसीलिए अब वो घोड़ा जहां पर जा सकता था, हाउ इट कुड गो, वी परमिटेड हिम टू गो देयर, यस। हम लोग भी ये सोच रहे थे कि जहां पर जाता है वहां पर जाए, और हम लोग उस तरीके से हॉर्स राइडिंग करें, ये हमने देखा। आगे देखिए, कहता है एट लास्ट माय कजन मुराद सेड गेट डाउन, आई वांट टू राइड अलोन। और बाद में मेरे जो कजन थे मुराद, उसने कहा कि मैं नीचे उतर जाऊं, और वो अकेले ही हॉर्स राइडिंग करना चाहता था। आगे देखिए, कहता है विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क। इसके बाद अरब ने कहा कि ठीक है, पहले तुम हॉर्स राइडिंग कर लो, उसके बाद मुझे भी अकेले में तुम हॉर्स राइडिंग करने देना। दैट इज अप टू द हॉर्स, माय कजन सेड गेट डाउन। इसके बाद मेरे जो कजन मुराद थे, उसने कहा कि ठीक है, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा हॉर्स पर, कि हॉर्स आपको परमिट कराता है कि नहीं, हॉर्स आपको परमिशन देता है कि नहीं, हॉर्स इज ग्रांटिंग यू टू डू हॉर्स राइडिंग लॉनली और नॉट। सो इट इज डिपेंड ऑन द हॉर्स। The horse will let me ride, I said। और उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, जिस तरीके से तुम हॉर्स राइडिंग कर रहे हो, जिस तरीके से तुम अकेले हॉर्स राइडिंग कर रहे हो, तो मैं भी वैसे ही हॉर्स राइडिंग करूंगा। We shall see, he said, don't forget that I have a way with a horse, yes। इसके बाद मुराद ने कहा कि ठीक है, चलो ये बाद की बात है, ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल तुम नीचे उतर जाओ और मुझे हॉर्स राइडिंग करने दो। आगे देखिए बेटा क्या है, कहता है वेल आई सेड एनीवे यू हैव विद अ हॉर्स, आई हैव आल्सो। इसके बाद मैंने कहा, इसके बाद मैंने भी मुराद को कहा कि ठीक है, कि जिस तरीके से तुम्हारी गुड अंडरस्टैंडिंग इस हॉर्स के साथ है, मेरा भी गुड अंडरस्टैंडिंग इस हॉर्स के साथ हो सकता है, मैं भी इसके साथ अकेले हॉर्स राइडिंग कर लूंगा। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, लेट अस
होप सो, गेट डाउन। और बाद में मुराद ने कहा कि ठीक है मैं नीचे उतर जाऊं। All right, I said, but remember, you have got to let me try to ride alone. I got down and my cousin Murad kicked his heels into the house and shouted yes. और उसके बाद जब मैं नीचे उतर गया तो कजन मुराद उस हॉर्स को किक किया, जोर से अपने उसने मारा, और फिर जो हॉर्स था, हॉर्स वजीर रन, और फिर उसने कहा कि चलो दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स। हिंड मीन्स होता है बेटा जो बैक लेग होता है,